जैसा कि हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट कर रहे हैं, इससे पहले हम लोगों ने एक क्लास कंप्लीट कर चुका है जिसमें से हम लोगों ने सेट 3 तक कंप्लीट किया था जी हाँ। तो आज की इस क्लास में हम लोग सेट 4 से आगे कंप्लीट करेंगे, तो आपको क्लास तक बने रहना जी हाँ, क्योंकि हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कर रहे हैं और जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं वो प्रीवियस क्वेश्चन बैंक से ही पूछे जाते हैं। तो आपको किसी भी हाल में क्लास को स्किप नहीं करना है, और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना जी हाँ। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नहीं आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जितने भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और आप टाइम पे क्लास को अटेंड कर सके। यहाँ तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम यहाँ पे क्वेश्चन की ओर चलेंगे और आप लोग साथ साथ में इसी तरह आंसर बताते चलेगा सारे क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जी हाँ। और आपने अगर पहले वाले क्लास को नहीं देखा है तो आपको मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दिया, आपको लिंक को क्लिक करके देख लेना जी हाँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का वर्ष जी हाँ, यानी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन में भी करेक्ट हो जाए देखिए 1885 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन में 2 को देख लीजिए क्या वो 2 में, और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ जी हाँ। तो क्वेश्चन 2 स्क्रीन पे आ चुका है, निम्न में से किसका संबंध जनांकीकी से है जी हाँ। तो किसका संबंध जनांकीकी से है, तो 2 का ऑप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, जनसंख्या अध्ययन से हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 क्या बोला जा रहा है, यांत्रिक एकता और स्वावयवी एकता की अवधारणा किसने दी है जी हाँ। तो किसने दी है, तो यहाँ पे 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ, दुर्खिम हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 4 जी हाँ। देखिए 4 में क्या बोला जा रहा है, नगरीय समुदाय की विशेषता इनमें से कौन है जी हाँ। तो इनमें से कौन सी नगरीय समुदाय की विशेषता है, तो 4 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 5 जी हाँ। देखिए 5 में क्या बोला जा रहा है, जाति व्यवस्था के प्रजातीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है जी हाँ। तो इसके प्रतिपादक कौन है, तो 5 का ऑप्शन में ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, रिजले हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्या बोला जा रहा है, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है जी हाँ। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो 6 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, दुर्खिम हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 7 जी हाँ। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन एनजीओ के लिए है जी हाँ। कौन एनजीओ के लिए है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ। क्या हो जाएगा पे, यानी गैर सरकारी संगठन हो जाए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को जी हाँ। क्वेश्चन 8 क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट आंसर दिए, निम्न में से किसका संबंध द्वितीय क्षेत्र से है जी हाँ। किसका संबंध द्वितीय क्षेत्र से है, तो यहाँ पे 8 का ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा जी, उद्योग हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 9 को देख लेंगे क्या है 9 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है जी हाँ। कौन सा अनुच्छेद है, तो यहाँ पे 9 का राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा जी, अनुच्छेद 17 हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 10 को देख लीजिए क्या बोला जाए 10 में, इनमें से कौन जनजातीय समाज की समस्या नहीं है जी हाँ। कौन सी समस्या नहीं है, तो यहाँ पे 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी हाँ, छुआछूत हो जाएगा जी हाँ। आप देख लेंगे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन 11 को जी हाँ। देखिए क्वेश्चन 11 को क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मंडल कमीशन के अध्यक्ष कौन थे जी हाँ। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पे 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी हाँ, बीपी मंडल हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जी हाँ। क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताइए, बिहार में ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं जी हाँ। तो कितने स्थान है, तो भाई 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी हाँ, 33% हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन 13 जी हाँ। स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है, संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की कोशिश की गई है जी हाँ। कौन सा संशोधन है, तो भाई 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, 73वां और 74वां संशोधन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 14 को जी हाँ। स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय एकीकरण के लिए हानिकारक है जी हाँ। तो कौन हानिकारक है राष्ट्रीय एकीकरण के लिए, तो 14 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, सांप्रदायिकता हो जाएगा जी हाँ। देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया जी हाँ। तो कब किया गया था, तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी हाँ, 1955 ईस्वी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 16 को जी हाँ। क्या बोला जाए, राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। निम्न में से किसका संबंध जनजातीय अर्थव्यवस्था से नहीं है जी हाँ। किसका संबंध नहीं है, तो 16 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, क्या हो जाएगा, मुनाफाखोरी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्तिगत अध्ययन से संबंधित सूचनाओं का प्राथमिक स्रोत है जी हाँ। तो कौन सा यहाँ पे है, तो 17 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, अवलोकन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन 18 को जी हाँ। स्क्रीन पे आ चुका क्वेश्चन, देखिए क्या बोला जा रहा है, प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी जी हाँ। किसने दी है, तो अब 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी हाँ, क्या हो जाएगा, MN श्रीनिवास हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ जी हाँ। कब पारित हुआ था, तो भाई 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जी हाँ, 1959 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को क्या बोला जा रहा है, पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है जी हाँ। कौन होता है, पंचायत समिति का अध्यक्ष, 20 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, प्रमुख हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 21 को क्या बोला जा रहा है, हरित क्रांति का मुख्य कारक कौन है जी हाँ। तो कौन सा मुख्य कारक हरित क्रांति का, तो भाई 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, क्या हो जाएगा, रासायनिक खाद और बीज हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन 22 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भूमि सुधार किस राज्य से सर्वाधिक सफल रहा है, जी हाँ किस राज्य में सर्वाधिक सफल रहा है, 22 का राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जा रही, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23 क्या बोला जा रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का है, जी हाँ किस प्रकार का है, यहाँ पे ऑप्शन में भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 24 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न में से कौन वैश्वीकरण के प्रमुख प्रेरक है, जी हाँ कौन है इसके नहीं वैश्वीकरण के प्रमुख प्रेरक, तो 24 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25 क्या बोला जा रहा है, भूमंडलीकरण का संबंध इनमें से किसके साथ है, जी हाँ किसके साथ है, यहाँ पे 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा उदारीकरण हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 26 क्या बोला जा रहा है, किसान आंदोलन के जनक कौन है, जी हाँ कौन किसान आंदोलन के जनक है, तो भाई 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा सहजानंद सरस्वती हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 27 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, आत्मसम्मान आंदोलन के प्रणेता है, जी हाँ कौन इसके प्रणेता है, तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा रामास्वामी नायकर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 28 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, भारतीय समाज की कौन सबसे बड़ी प्रमुख विशेषता है, जी हाँ कौन सबसे बड़ी प्रमुख विशेषता है, तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, देखिए अनेकता में एकता हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29 क्या बोला जा रहा है, भारत पर झारखंड आंदोलन का आरंभ किस जनजाति द्वारा किया गया था, जी हाँ कौन सी जनजाति से किया था, तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं संथाल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 30 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सीमांत व्यक्ति की अवधारणा किसने दी, जी हाँ किसने दी है, तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं पार्सन्स हो जाएगा। जी हाँ आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 31 क्या बोला जा रहा है, देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, जी हाँ तो कौन थे आर्य समाज के संस्थापक, तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं दयानंद सरस्वती हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 32 क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन जनजाति की विशेषता है, जी हाँ कौन सी जनजाति की विशेषता है, तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देखिए इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला जा रहा है, खेड़ा आंदोलन का संबंध इनमें से किससे है, जी हाँ तो किससे है यहाँ पे, तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कृषक आंदोलन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 34 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए इनमें से कौन क्षेत्रीय दल है, जी हाँ तो यहाँ पे कौन सा क्षेत्रीय दल है, तो 34 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं तेलुगु देशम हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 35 जी हाँ क्या बोला जा रहा है, विशेष विवाह अधिनियम कब पारित हुआ, जी हाँ कब पारित हुआ था, तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, देखिए 1955 ईस्वी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 36 क्या बोला जा रहा है, मेधा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ी है, जी हाँ तो किस आंदोलन से जुड़ी है, तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देखिए पर्यावरण आंदोलन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 37 क्या बोला जा रहा है, सती प्रथा के उन्मूलन से किनका नाम जुड़ा है, जी हाँ तो किनका नाम जुड़ा है, 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देखिए राजा राम मोहन राय हो जाएगा। जी हाँ तो अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 38 जी हाँ देखिए क्या बोला 38 में, और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भारतीय राजनीतिक ढांचा इंगित करती है, जी हाँ तो क्या इंगित करती है, तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देखिए संघवाद का। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 39 क्या बोला जा रहा है, बहुपति विवाह किस जनजाति में पाया जाता है, जी हाँ कौन सी जनजाति में पाया जाता है, जी हाँ तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाए, खासी जनजाति हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 40 क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए राइट आंसर बताइए, भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धारण का क्या आधार है, जी हाँ तो क्या आधार है, तो 40 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, धर्म हो जाएगा। जी हाँ तो इसी क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने सेट 4 भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट सेट यानी सेट 5 की ओर चलेंगे। और अभी तक अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो आपको लाइक कर देना है, और आपने अगर पिछले वाले क्लास को नहीं किया तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दिया, आपको लिंक को क्लिक करके देख लेना है। जी हाँ क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एग्जाम से पहले आपका 10 जो प्रीवियस क्वेश्चन बैंक है वो कंप्लीट करा दूंगा, तो आपको हाल में देखना जरूरी है। जी हाँ तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे सेट 5 की ओर। जी हाँ तो सेट 5 की ओर आ चुके हैं, तो अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन की ओर, और आप लोग इसी तरह साथ साथ में आंसर बताते चलेगा सारे क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ तो क्वेश्चन 1 स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है, जी हाँ किस सोच का प्रतिफल है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, दिखाने साम्राज्यवाद हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 2 को देख लीजिए क्या बोला है 2 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सन 2011 की जनगणना के समय भारत की कुल जनसंख्या क्या है, जी हाँ कितनी जनसंख्या थी 2011 में, तो 2 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने 121 करोड़ हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए, क्या 3 में राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है, जी हाँ तो ये बात किसने कहा था, तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, दिखाने मजूमदार और मदान हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, ग्रामीण नगरीय सातत्य की अवधारणा किसने दी है, जी हाँ किसने दी है, 4 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दिखाने रेड फील्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 5 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है,
चाचा नातेदारी किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? जी हाँ, तो जो चाचा नातेदारी है वो कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो 5 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, द्वितीयक हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 को। जी हाँ, देखिए 6 में क्या बोला जा रहा है और साथ साथ में राइट आंसर देखिए कौन सा करेक्ट होगा। भारतीय समाज में सामाजिक स्त्रीकरण की बुनियाद क्या है? जी हाँ, क्या है बुनियाद? तो 6 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, जाति हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन है? जी हाँ, तो कौन सबसे बड़ा जनजातीय समूह है? तो यहाँ पे 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ, क्या हो जाएगा? भील जनजाति हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। किस वर्ष महिला समृद्धि योजना प्रारंभ किया गया था? जी हाँ, तो कौन से वर्ष में किया गया था? तो यहाँ पे 8 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1993 ईस्वी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जा रहा है। निम्न में से कौन पिछड़े वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? जी हाँ, तो कौन थे? तो यहाँ पे 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, क्या हो जाएगा? काका साहेब कालेकर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 10 क्या बोला जा रहा है। राइट आंसर बताइए। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 334 का संबंध किससे है? जी हाँ, तो किससे है? तो भाई 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ, अनुसूचित जाति जनजाति हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 को। जी हाँ, देखिए क्या है 11 में और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत सरकार ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना किस वर्ष की? जी हाँ, तो कौन सी वर्ष में की थी? तो यहाँ पे 11 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, 1978 ईस्वी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए क्या है 12 में और साथ साथ में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। राष्ट्रवाद का अर्थ है? जी हाँ, तो राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है? तो भाई 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 13 क्या बोला जा रहा है। प्रजातंत्र की विशेषता है? जी हाँ, तो प्रजातंत्र की क्या विशेषता है? ठीक है, 13 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जाए। 14 में देखिए राइट आंसर दिए किसने समाजशास्त्र को क्रांति की संतान कहा है? जी हाँ, किसने कहा है? तो 14 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, बाटोमोर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। जी हाँ, 15 को देखिए क्या बोला जा रहा है और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा करेक्ट होगा। भारत में निम्न में से किस राज्य में नगरीकरण की मात्रा सर्वाधिक है? जी हाँ, तो कौन से राज्य में है? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। नगरीयता एक जीवन पद्धति है, ये किसने कहा? जी हाँ, तो ये किसने कहा था? तो यहाँ पे 16 का ऑप्शन में भी करेक्ट हो जाएगा, नहीं विर्थ हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 17 को। जी हाँ, 17 स्क्रीन पे आ चुका है क्या बोला जा रहा है। पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने दी? हाँ, तो किसने दी थी पश्चिमीकरण की अवधारणा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, MN श्रीनिवास हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 18 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। जनता पार्टी का गठन कब हुआ? जी हाँ, तो कब हुआ था जनता पार्टी का गठन? तो यहाँ पे 18 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 1977 ईस्वी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 19 को क्या बोला जा रहा है। इनमें से ग्राम पंचायत की कौन सी एक शाखा है? जी हाँ, कौन सी एक शाखा है? तो भाई 19 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं दोनों हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 20 क्या बोला जा रहा है। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी? जी हाँ, तो किसने दी थी संस्कृतिकरण की अवधारणा? जी हाँ, तो क्वेश्चन 20 का ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा, MN श्रीनिवास हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 21 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? जी हाँ, कौन से वर्ष में हुआ था? तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1951 ईस्वी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 22 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। निम्न में से प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है? जी हाँ, तो कौन प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है? तो 22 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, क्या हो जाएगा जनसंचार हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 23 क्या बोला जा रहा है। इनमें से किसका संबंध बाजार प्रणाली से है? जी हाँ, किसका संबंध है? तो 23 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 24 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। घोटूल किस जनजाति में पाया जाता है? जी हाँ, तो कौन सी जनजाति में पाया जाता है? तो 24 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, गोंड जनजाति हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 25 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जी हाँ, किसने किया था? तो 25 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाने जतरा भगत हो जाएगा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 26 क्या बोला जा रहा है। बताइए नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित हुई? जी हाँ, कब घोषित हुई थी? तो 26 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल बी करेक्ट हो जाए 2000 ईस्वी में। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 27 क्या बोला जा रहा है। दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू हुआ? जी हाँ, तो कब लागू हुआ था? तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 1961 ईस्वी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 28 को देख लीजिए क्या बोला जाए, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? जी हाँ, तो कौन देता है? तो अभी 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिखाने चुनाव आयोग हो जाएगा। चलिए अभी हमें क्वेश्चन 29 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। भारतीय इतिहास के किस काल को भारतीय स्त्री जाति का अधिकार युग कहा जाता है? जी हाँ, तो कौन से काल को कहा जाता है? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर
सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं मध्यकाल हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 30 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। कृषक समाज की अवधारणा किसने दी है? जी हाँ, तो किसने दी है? यहाँ पे 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा, रॉबर्ट रेडफील्ड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 31 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चिपको आंदोलन संबंधित है। जी हाँ, किसकी रक्षा से संबंधित है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वृक्षों की रक्षा हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 32। जी हाँ, क्या बोला था 32 में? राइट आंसर बताइए पंचायती राज के कितने स्तर है? जी हाँ, तो कितने स्तर है? यहाँ पे 32 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाने, 3 स्तर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 33। जी हाँ, क्या बोला जाए? राइट आंसर बताइए जाति के बाहर विवाह की इजाजत जाति व्यवस्था नहीं देती है। जी हाँ, तो ये कथन सत्य है या हो सकता है? तो हमें 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए ये क्या है? सत्य है, बिल्कुल सच है। चलिए अब क्वेश्चन 34 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। भारत के किस राज्य में शिक्षा का दर सबसे निम्न है? जी हाँ, कौन सा राज्य है? तो ये 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए, बिहार हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 35। क्या बोला जा रहा है? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? जी हाँ, कब हुआ था शुरू? तो ये 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेकिन 1920 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 36 को देख लेंगे क्या बोला जा रहा है। इनमें से किसे सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में माना गया है? जी हाँ, तो किसको माना गया है? तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 37 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। अन्यथा सक्षम का संबंध है। जी हाँ, तो किससे है? अन्यथा सक्षम का संबंध। यहाँ पे 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं विकलांग हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 38। क्या बोला जा रहा है? भारत में नातेदारी की कितनी श्रेणियां है? जी हाँ, तो कितनी श्रेणियां है नातेदारी की? तो भाई 38 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं 3 हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 39। क्या बोला जा रहा है? भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण निम्न में से कौन है? जी हाँ, तो कौन है निम्न में से? जो 39 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, देखिए इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 40। क्या बोला जा रहा है? निम्न में से कौन परिवार के प्रकार्य है? जी हाँ, कौन परिवार के प्रकार्य है? तो 40 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। जी हाँ, तो हम लोगों ने इसी क्वेश्चन के साथ सेट 5 भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे सेट 6 की ओर। और अभी तक आपने अगर क्लास को लाइक नहीं किया तो आपको लाइक कर देना और अभी आपको क्लास तक बने रहना है। जी हाँ, तो सेट 6 की ओर आ चुके हैं। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन की ओर और आप लोग इसी तरह साथ साथ में आंसर बताते चलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? संस्था कौन है? जी हाँ, इनमें से कौन यहाँ पे संस्था है? तो बताने राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। जी हाँ, तो उनका ऑप्शन में सी बिल्कुल करेक्ट हो जाए, बाजार क्या है? एक संस्था है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 2। क्या बोला जाए? राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। अंतः समूह तथा बाह्य समूह का प्रत्यय किसने दिया? जी हाँ, तो किसने दिया है? तो 2 का ऑप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लिखने समनर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 3। क्या बोला जा रहा है? राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। कौन ग्राम समुदाय की विशेषता नहीं है? जी हाँ, कौन सी ग्राम समुदाय की विशेषता नहीं है? तो 3 का ऑप्शन में डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा? औपचारिक संबंध हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 4 को। क्या बोला जा रहा है? राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है? जी हाँ, तो कौन सी संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? सीमित आकार हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 5 को देख लीजिए क्या बोला जाए, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। महिलाओं की परिस्थिति में गिरावट के क्या कारण है? जी हाँ, तो गिरावट के क्या कारण है? तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो 5 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बाल विवाह हो जाएगा। यहाँ तो आप देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, ये किसका कथन है? जी हाँ, तो ये किसका कथन है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी, मैकाइवर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 8 को। क्या बोला जा रहा है? राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। समुदाय का के आधारभूत तत्व क्या है? जी हाँ, तो क्या है आधारभूत तत्व? तो यहाँ पे 8 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए, उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 9। क्या बोला जा रहा है? ग्रामीण समाज है। जी हाँ, तो कौन सा समाज है? ग्रामीण समाज। तो यहाँ पे 9 के ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाए, सरल समाज हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 10 को। क्या बोला जा रहा है? राइट आंसर बताइए। समाज शास्त्र अध्ययन करता है। जी हाँ, तो किस चीज़ का अध्ययन करता है? तो यहाँ पे 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लिखने क्या हो जाएगा? समाज हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 11 को। जी हाँ, देखिए क्या बोला जा रहा है। समाज के 2 प्रकारों युद्धरत एवं औद्योगिक का विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया? जी हाँ, तो किसने किया है? तो यहाँ पे 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए डी करेक्ट हो जाए, स्पेंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 12 को। जी हाँ, और आप लोग इसी तरह साथ साथ में आंसर बताते चलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र को विज्ञान एवं कला दोनों मानता है? जी हाँ, तो कौन मानता है? तो भाई 12 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा? बियर स्टील हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 13। क्या बोला जा रहा है? समाज है। जी हाँ, तो समाज क्या है? तो भाई 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अमूर्त हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 14। क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से समुदाय का उदाहरण कौन सा है? जी हाँ, तो कौन सा यहाँ पे? तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा नहीं क्या हो जाएगा बंदी गृह हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला जा रहा है, समिति है जी हाँ, समिति क्या है, तो 15 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं मूर्त हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर दिए निम्नलिखित में से संस्था का उदाहरण कौन सा नहीं है जी हाँ, तो कौन सा नहीं है यहाँ पे संस्था का उदाहरण, तो 16 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा हमें व्यायामशाला, ये क्या है संस्था का उदाहरण नहीं है। चलिए अब देख लेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 17 क्या बोला जा रहा है, एड्रेस बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जी हाँ। समूह को दो भागों में इस प्रकार किसने वर्गीकृत किया, प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक समूह, जी हाँ तो किसने वर्गीकृत किया है, तो यहाँ पे 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा कूले हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 18 का जी हाँ, क्या बोला जाए 18 में, देखिए राइट आंसर बताइए शब्द कास्टा किस भाषा का है जी हाँ, तो कौन सी भाषा का है कास्टा शब्द, तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा पे पुर्तगाली हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला जा रहा है, नेस्फील्ड द्वारा प्रतिपादित जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का सिद्धांत कौन सा है जी हाँ, तो कौन सा सिद्धांत है, तो 19 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा व्यावसायिक सिद्धांत हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 20 क्या बोला जा रहा है, देखिए और साथ साथ में आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हम उस परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें एकाकी परिवार से अधिक पीढ़ियों के सदस्य, सामान्यतः 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य, इस प्रकार का मत किसका है जी हाँ, इस प्रकार का किसका मत है, तो भाई 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा कार्वे हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 21 जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण संयुक्त परिवार के विघटन का नहीं है जी हाँ, तो कौन सा कारण नहीं है, तो 21 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जलवायु हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 22 क्या बोला जाए, ध्यान से देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा उदाहरण समरक्त नातेदारी का नहीं है जी हाँ, तो कौन सा उदाहरण नहीं है, तो 22 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा सास बहू का संबंध हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 23 जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, पिता पुत्र का उदाहरण समरक्त नातेदारी की कौन सी श्रेणी में आता है जी हाँ, तो कौन सी श्रेणी में आता है, तो भाई 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए, प्राथमिक श्रेणी हो जाएगा। चलिए अभी क्वेश्चन 24 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, और साथ में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या है, निम्नलिखित में से किसने प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक सहयोग एवं तृतीयक सहयोग की चर्चा की है जी हाँ, किसने की है, तो भी 24 का ऑप्शन में भी करेक्ट हो जाने ग्रीन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 25 जी हाँ, क्या है 25 में देखिए और राइट आंसर बताइए द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है जी हाँ, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो 25 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाने स्पेंगलर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 26 जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, सोशल चेंज पुस्तक के लेखक कौन है जी हाँ, कौन है इस लेखक, तो भाई 26 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाने ऑगवर्न हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 27 जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए राइट आंसर बताइए निदर्शन वह प्रकार है जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाई को चुने जाने का समान अवसर दिया जाता है, कहलाता है जी हाँ, तो क्या कहलाता है, तो भाई 27 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बी हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा दैव निदर्शन हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 28 को क्या बोला जा रहा है, प्रगति का अर्थ है जी हाँ, तो प्रगति का क्या अर्थ है, तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं एक निश्चित वांछनीय दिशा में परिवर्तन हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 29 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताइए समाजशास्त्री के लिए धर्म है एक जी हाँ, धर्म एक क्या है, तो 29 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सामाजिक घटना हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, और साथ में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, पवित्रता एवं अपवित्रता की धारणा किसकी एक विशेषता है, किसकी एक विशेषता है, तो 30 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी जाति व्यवस्था हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 31 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर साथ में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, यह किसकी मान्यता है कि जाति पवित्रता एवं अपवित्रता की अवधारणा पर आधारित एक मनोवैज्ञानिक घटना है जी हाँ, तो किसकी मान्यता है, तो 31 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाने लुई ड्यूमा हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 32 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, साथ में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, निम्नांकित में से किस राज्य ने पंचायती राज को सर्वप्रथम लागू किया जी हाँ, तो किसने लागू किया था, जी हाँ, तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाने क्या हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 जी हाँ, 33 में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए राइट आंसर बताइए संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया है जी हाँ, तो किसने किया है, 33 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाने MN श्रीनिवास हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 34 को क्या बोला जा रहा है, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से जाति व्यवस्था में गतिशीलता है जी हाँ, यहाँ पे कैसा हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा मात्र एक स्थितीय परिवर्तन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 35 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, समाज और संस्कृति है जी हाँ, तो समाज और संस्कृति क्या है, यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं, यहाँ पे ऑप्शन में ये बिल्कुल करेक्ट हो जाने क्या है एक ही घटना के दो पहलू हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 36 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, सिर्फ साथ साथ में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है क्या बोला जा रहा है,
संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? जी हाँ, तो कौन सा संशोधन है? तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 73वें संशोधन हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला जा रहा है? किस वर्ष समाजशास्त्र शब्द निर्माण हुआ? जी हाँ, कौन से वर्ष में हुआ था? तो 37 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1838 हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। जी हाँ, 38 में क्या बोला जा रहा है देखिए, और साथ में राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा करेक्ट होगा। जब स्त्री को एक से अधिक पति होते हैं और वे आपस में भाई होते हैं तो ऐसे विवाह को क्या कहते हैं? हाँ, ऐसे विवाह को क्या कहते हैं? 38 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, भ्रातृक बहुपति विवाह हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 39 क्या बोला, ध्यान से देखिए और राइट आंसर बताइए। हम समितियों के सदस्य होते हैं ना कि संस्थाओं के, यह कथन किसका है? जी हाँ, तो ये कथन किसका है? तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा? मैकाइवर एवं पेज हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 40 को। जी हाँ, क्या बोल रहे हैं 40 में देखिए और राइट आंसर बताइए। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन है? जी हाँ, कौन सबसे बड़ा जनजातीय समूह है? जी हाँ, तो 40 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भील हो जाएगा। जी हाँ, तो हम लोगों ने सेट 6 भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे सेट 7 की ओर। और अभी तक आपने अगर क्लास को लाइक नहीं किया तो आपको लाइक कर देना है और अभी आपको क्लास के लास्ट तक बने रहना। जी हाँ, और आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको इस क्लास को पूरा कर लेना। जी हाँ, क्योंकि आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन बैंक से ही पूछे जाएंगे। जी हाँ, तो हम लोग यहाँ पे सेट 7 की ओर आ चुके हैं। तो अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन की ओर और आप लोग साथ साथ में आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक वर्ग की विशेषता नहीं है? जी हाँ, कौन सी एक सामाजिक वर्ग की विशेषता नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जन्म पर आधारित हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जीएस घुरिये ने जाति व्यवस्था को कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया है? जी हाँ, जाति व्यवस्था की कितनी विशेषता का उल्लेख किया है? तो ये 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देखिए 6 हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा यहाँ पे कथन सही नहीं है? तो 3 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा पे, जाति व्यवस्था में संस्तरण नहीं पाया जाता है, बिल्कुल कथन क्या है? सही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए क्या है 4 में, साथ में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, जब एक उच्च जाति समूह का लड़का अपने से निम्न जाति समूह की लड़की से विवाह करता है तो ऐसे विवाह को कहते हैं। जी हाँ, तो ऐसे विवाह को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं अनुलोम विवाह हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 को। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है 5 में देखिए और साथ में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, किसने धर्म को इस प्रकार परिभाषित किया है? जी हाँ, तो किसने किया है? तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? टाइलर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 6 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। अरुणता जनजाति का अध्ययन किसने किया था? जी हाँ, तो किसने किया था? जी हाँ, तो 6 का ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पे दुर्खिम हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7 को। क्या बोला जा रहा है, आत्मवाद का संबंध किससे है? जी हाँ, तो किससे है आत्मवाद का संबंध? तो 7 का ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? टाइलर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8 को। जी हाँ, क्या है 8 में देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो 8 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इरावती कर्वे हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 9 को देख लीजिए क्या है 9 में राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। आदर्शात्मक संस्कृति की चर्चा किसने की है? जी हाँ, तो किसने की है? तो 9 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सोरिकिन हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। पितृस्व शरय संबंधित है। जी हाँ, तो किससे संबंधित है? तो यहाँ पे 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा? पिता की बहन या बुआ हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 11 को क्या बोला जा रहा है, दहेज निरोधक कानून किस वर्ष पारित किया गया? जी हाँ, तो कौन से वर्ष में किया गया था? यहाँ पे 11 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1961 ईस्वी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 12 को क्या बोला जा रहा है, देखिए संस्कृति की छोटी से छोटी इकाई को कहते हैं। जी हाँ, तो क्या कहते हैं? तो 12 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं क्या कहते हैं? सांस्कृतिक तत्व कहते हैं। चलिए अब क्वेश्चन 13 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, निम्न में से द्वितीयक समूह का कौन सा उदाहरण है? जी हाँ, कौन सा उदाहरण है? तो 13 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14 को। जी हाँ, क्या है 14 में देखिए साथ साथ में आंसर बताइए। ग्रामीण समाज की कौन सी विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है? 14 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाने, क्या हो जाएगा? औपचारिक संबंध हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 15 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, साथ में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। गोमाइन शाफ्ट एवं गैसिल शाफ्ट की अवधारणा किसने दी है? हाँ, किसने दी है? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा? टोनीज हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला जा रहा है, इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ, कौन इस पुस्तक के लेखक है? तो 16 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दुबे हो जाएगा।
चलिए अब देख लीजिए अभी क्वेश्चन 72 क्या बोला जा रहा है, मैरिज एवं फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। जी हाँ, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो 17 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाने KM कपाड़िया हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से सामाजिक परिवर्तन के विरोध का कौन सा कारण है। जी हाँ, कौन सा कारण है, तो भाई 18 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाने ये सभी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 19 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, 18 अनुसूचित जाति में कौन सी समस्या आर्थिक नहीं है, तो कौन सी आर्थिक समस्या नहीं है अनुसूचित जाति में, तो भाई 19 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाने अस्पृश्यता हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 को। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए, संस्कार किस प्रकार के सामाजिक नियंत्रण है। जी हाँ, तो किस प्रकार के सामाजिक नियंत्रण है, तो 20 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाने अनौपचारिक हो जाएगा। जी हाँ, आप देख लेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 21 क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से नगरीय समुदाय की विशेषता कौन सी नहीं है। जी हाँ, तो कौन सी नहीं है, तो भाई 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राथमिक संबंधों की प्रबलता हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 22 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, बताइए, निम्नलिखित में से किस प्रकार का संघर्ष संथाल हो नगाम में विद्रोह का कारण है। जी हाँ, तो कौन सा कारण है, तो भाई 22 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परम संस्कृतिकरण हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 23 को क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए और साथ में राइट आंसर बताइए, पिता पुत्र का उदाहरण समरक्त नातेदारी की कौन सी श्रेणी में आता है। जी हाँ, तो कौन सी श्रेणी में आता है, तो 23 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राथमिक समूह हो जाएगा, नहीं प्राथमिक श्रेणी हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 24 क्या बोला जा रहा है, कौन सा उदाहरण समरक्त नातेदारी का नहीं है। जी हाँ, तो कौन सा उदाहरण नहीं है, तो भाई 24 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए, सास बहू का संबंध हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 25 क्या बोला जा रहा है, जनजातियों में बहुपति विवाह कौन नहीं करते। जी हाँ, कौन नहीं करते हैं, तो 25 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खासी जनजाति हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 26 क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण संयुक्त परिवार के विघटन का नहीं है। जी हाँ, कौन सा नहीं है, तो भाई 26 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए, जलवायु हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 27 क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से विवाह का उद्देश्य मूरडाक के अनुसार कौन सा नहीं है। जी हाँ, तो कौन सा नहीं है, तो 27 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए, झगड़ना हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 28 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, प्रभाव परिवार वह है जिसमें, जी हाँ, तो जिसमें क्या होगा, तो 28 का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाए, एक का जन्म हुआ है। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 29 क्या बोला जा रहा है, नेसफील्ड द्वारा प्रतिपादित जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का सिद्धांत कौन सा है। जी हाँ, इनमें से कौन सा है, तो 29 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, व्यावसायिक सिद्धांत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 30 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, साथ में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है। जी हाँ, तो कौन सा नहीं है, तो भाई 30 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा पे वर्ग हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 31 क्या बोला था, ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कृषक समाज व्यवस्था से नहीं है। जी हाँ, जब 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तृतीयक उद्योग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 32 को देख लीजिए क्या बोला जाएगा, काका साहब कालेकर पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रस्ताव रखा था। जी हाँ, कितना प्रतिशत का रखा था, तो 32 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, 27% हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 33 क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है, कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है, तो 33 का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाए, क्या हो जाएगा, स्काउट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 34 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग समता से संबंधित है। जी हाँ, तो कौन संबंधित है, 34 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा पे शक्ति तथा अन्य संसाधनों तक समान पहुंच हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 35 क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है। जी हाँ, तो कौन नहीं है, तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर्थिक प्रतिस्पर्धा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 36 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का तत्व नहीं है, कौन सा समुदाय का तत्व नहीं है, तो 36 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, सांस्कृतिक विविधता हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 37 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, ग्रामीण समुदाय का तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। जी हाँ, तो कौन सा नहीं है, 37 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सांस्कृतिक विविधता हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 38 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, नशा मुक्ति केंद्र निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं प्रदान करते हैं। जी हाँ, तो कौन सी सुविधाएं हैं, तो 38 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 39 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, कौन सा करेक्ट होगा, मुस्लिम संप्रदाय में पाया जाने वाला विवाह का अस्थायी रूप है। जी हाँ, कौन सा अस्थायी रूप है, तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुताह हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 40 को। जी हाँ, क्या है 40 में देखिए और साथ में राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। जी हाँ, क्या मुख्य उद्देश्य है, 40 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी बनाना। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने सेट 7 भी कंप्लीट कर लिया और आपका 3 सेट बचा है, तो मैं आपको मॉर्निंग में 3 सेट कंप्लीट कर दूंगा और इसी के साथ जो आपका 10 ईयर्स का प्रीवियस
क्वेश्चन बैंक है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा जी हाँ। और आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना और अपने दोस्तों में आपको हर हाल में शेयर कर देना जी हाँ, ताकि आपका फ्रेंड भी क्लास का बेनिफिट उठा पाए। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।